वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी सिमरन सहानी और आज मैं आपको पढ़ाऊंगी क्लास 10th की इंग्लिश का चैप्टर ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया का पार्ट 2 कूर्ज। ओके, तो इस चैप्टर में हम एक हिल स्टेशन टाइप जगह के बारे में पढ़ेंगे एंड ये जो एरिया है इट इज़ इन साउथ इंडिया और इस एरिया का नाम क्या है? कूर्ज। ठीक है, तो ये एक ऐसा एरिया है जो रेन फॉरेस्ट एरिया में आता है। रेन फॉरेस्ट हमने क्लास 10 ज्योग्राफी में पढ़े हैं और 9th में पढ़े। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट होती है जहाँ मोस्ट ऑफ द टाइम बारिश होती रहती है एंड कैनोपी से भरी होती है ये जगह, लाइक बहुत ही थिक फॉरेस्ट कवर होता है। ठीक है, तो उसी जगह के एक हिल स्टेशन के बारे में पढ़ेंगे। इसकी हिस्टोरिकली भी बहुत इंपॉर्टेंस है एंड इस चैप्टर पे से जो भी इंपॉर्टेंट वर्ड्स आपको होंगे वो मैं आपको मार्क करवा दूंगी सो दैट यू कैन लर्न इट। एंड यस, इफ यू डोंट नो मी, आई एम सिमरन एंड मैंने अपने चैनल पे क्लास 10th की इंग्लिश, 10th की एसएसटी एंड 9th की साइंस पढ़ाई है। साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आर देयर, इंग्लिश पूरी है मेरे चैनल पे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आर आल्सो देयर। 10th की एसएसटी मैंने फुल एक्सप्लेन करी है, प्लस 10th की एसएसटी का रिविजन बैच है जिसमें आपको हर चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिल रहे हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। आज हम कूर्ज करेंगे और यस, अगर आपको नोट्स चाहिए इन सभी चैप्टर्स के, एसएसटी के, साइंस के एंड इंग्लिश के, सो यू कैन टेक इट फ्रॉम माई इंस्टाग्राम आईडी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे गिवन है। जस्ट गो एंड चेक इट इंस्टाग्राम एंड यू विल गेट ऑल द नोट्स। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो हमें राइटर ने डिस्क्राइब करा है एंड द राइटर्स नेम यू विल टेल मी इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिकॉज 12th स्टूडेंट्स के साथ मैं ये ट्रिक करती हूँ। राइटर नेम कभी कभी मैं खुद नहीं बताती हूँ, जब बच्चे मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट सेक्शन में कमेंट करते हैं तो उनको वो याद हो जाता है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। 10 स्टूडेंट्स, ये हमें बता रहा है हिल स्टेशन के बारे में चैप्टर कूर्ज। ठीक है, तो ये वेस्टर्न घाट्स में अब कहाँ पर है, ये आप लोगों को 1 मार्क क्वेश्चन आ रहे हैं। 40 मार्क्स का पेपर आपका एमसीक्यू फॉर्मेट का हो गया। ठीक है, तो उसके लिए आपको ये जो चैप्टर की छोटी छोटी बातें जिन पे हम पहले ध्यान नहीं देते थे उन पे अब हमें ध्यान देना पड़ेगा। तो ये कहाँ पे है और ये डिटेल एक्सप्लेनेशन है, दिस इज नॉट अ समरी ऑफ द चैप्टर। ओके, सो ये कहाँ की, कौन सी जगह की बात हो रही है? ये कूर्ज की बात हो रही है एंड इट इज इन वेस्टर्न घाट्स, स्टेट कर्नाटका और इट इज मिडवे बिटवीन बैंगलोर एंड मंगलोर। ठीक है, तो बैंगलोर और मंगलोर के बीच में पड़ती है ये जगह कूर्ज एंड इट इज इन वेस्टर्न घाट, स्टेट ऑफ कर्नाटका। ठीक है, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा रेन फॉरेस्ट है, 30% ऑफ द एरिया जो है वो रेन फॉरेस्ट से कवर्ड है। ठीक है, अब सूटेबल टाइम टू विजिट, यानी कि यहाँ पे मोस्ट ऑफ द टाइम ना देखो बारिश होती रहती है, तो द वेरी सूटेबल एंड वेरी गुड वेदर कंडीशंस जो यहाँ पे होती है, जहाँ पे लोग जाके एंजॉय कर सकते हैं या फिर जो यहाँ के सिटीजन्स भी है दे कैन हैव अ कंफर्टेबल बिकॉज एट द टाइम्स वहाँ पे मोस्ट ऑफ द टाइम बारिश होती है। तो इट्स फ्रॉम सितंबर टू मार्च एक बहुत ही प्लीजेंट टाइप का वेदर होता है। कभी कभी शावर्स लिखा है आपकी बुक में, शावर मतलब थोड़ी थोड़ी बारिश आती है बट वैसे बहुत ही सुहाना सा यहाँ पे मौसम होता है। ठीक है, now this place is famous for 2 things, that one thing is coffee plantation and the second thing is spices। तो एक और 1 मार्क आ गया। तो यहाँ तक मैंने आपको 5 1 मार्कर्स करा दिए हैं। नाउ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको आगे पता चलेगी बट मैं आपको अभी बता रही हूँ चैप्टर में, दैट यहाँ के जो लोग हैं उनको अपने पास बंदूकें, फायर आर्म यानी कि वेपन रखने की मतलब अलाउड है विदाउट एनी लाइसेंस। लाइक अगर आपको अभी पिस्टल रखनी है अपने पास, बंदूक रखनी है अपने पास, तो आपको लाइसेंस की जरूरत है। अगर तुम में से किसी के पास है, कई बच्चों के पास होती है, कई के फादर्स रखते हैं बिकॉज ऑफ द एनी कंडीशंस, तो लाइसेंस लेना पड़ता है गवर्नमेंट से एंड देन वी कैन कीप अ पिस्टल और अ फायर आर्म विद अस। बट जो यहाँ के कूर्ज के लोग हैं इतने ब्रेव है, इतने ट्रस्टवर्दी है दैट यहाँ पे ये लोग अपने पास बिना लाइसेंस के भी बंदूकें रख सकते हैं। अब इन्हें अलाउड क्यों है? बिकॉज दे आर वेरी ट्रस्टवर्दी, दे आर वेरी गैलेंट एंड दे आर वेरी ब्रेव। ट्रस्टवर्दी है, वो कोई गलत काम नहीं करेंगे उससे। ठीक है, तो ये मैंने आपको यहीं पे हाईलाइट करवा दिया बिकॉज इट्स वेरी एक्साइटिंग एंड इट्स अ वेरी न्यू थिंग टू नो। नेक्स्ट थिंग इज, अब कूर्ज को कोदावू और कोदावस भी कहते हैं, तो दिस इज ऑल्सो 1 मार्कर, यू कैन रिमेंबर। ठीक है, अब ये कौन लोग हैं, कूर्ज में जो लोग रहते हैं वो कौन है? तो कुछ स्टोरीज में कहा गया है। अब जितनी भी बातें हमें पता होती है स्टोरीज और एपिक के थ्रू पता होती है दैट हाँ ऐसा हुआ होगा। ठीक है, तो ग्रीक और अरेबिक डिसेंट क्या है, या तो ये ग्रीक लोग हैं या ये अरेबिक लोग हैं। क्यों? बिकॉज जब अलेक्जेंडर द ग्रेट की आर्मी आई थी, अलेक्जेंडर द ग्रेट जब आया था इंडिया को कॉन्कर करने के लिए, तो उसकी आर्मी का कोई एक छोटा सा टुकड़ा यहाँ साउथ इंडिया के कूर्ज में जाके सेटल हो गया और वहाँ पे जो लोकल लोग रहते थे उनसे शादी कर ली। ठीक है, तो एक मिक्सचर सा कल्चर हो गया। ये मेन स्ट्रीम हिंदू कल्चर जैसे इनकी तौर तरीके नहीं है, तभी हमें समझ में आया दैट दे आर काइंड ऑफ अ मिक्स्ड कल्चर। तो हो सकता है जो अलेक्जेंडर की आर्मी का एक टुकड़ा गया था
साउथ इंडिया में कूच के अंदर, वहाँ पे इन्होंने लोकल फीमेल से मेल इन लोगों की शादियाँ हो गई एंड उसके बाद एक नया कल्चर निकल गया है जो मेन स्ट्रीम हिंदू से थोड़ा डिफरेंट था। तभी हमने देखा यहाँ का कल्चर, यहाँ की मैरिज के रिलीजन्स देखा आपने हर तरीके में, हर एक जगह पे। बंगाल में अलग तरीके से मैरिज होती है, गुजरात में अलग तरीके से मैरिज होती है, पंजाब में अलग तरीके से मैरिज होती है, सबका मैरिज का कल्चर अलग होता है, मैरिज के राइट्स अलग होते हैं। तो ये डिफरेंट है फ्रॉम हिंदू मेन स्ट्रीम। ओके, अब इनको अरेबिक ओरिजिन क्यों कहते हैं? क्यों कहते हैं कि ये अरब के लोग हो सकते हैं? ठीक है, क्यों कहते हैं? बिकॉज ऑफ देयर ड्रेसिंग सेंस, जो ये कपड़े पहनते हैं, ये एक लॉन्ग ब्लैक कलर का ओवरकोट सा पहनते हैं। कभी आपने लाइक वाइकिंग्स आपने देखा होगा, जब वहाँ पे हमें अरब रीजन के बारे में देखा, जो कोई पुराने जैसे GOT टाइप के जो सीरियल्स होते हैं, सीरीज होती हैं, उनमें हमें कभी अरेबिक वर्ल्ड जब दिखाते हैं तो दिखाते हैं उन्होंने सर पे ऐसे कुछ रखा होता है, बड़ा सा ब्लैक कलर का ओवरकोट होता है जो पीछे तक जा रहा होता है। तो ये लोग मेनली वो ब्लैक ओवरकोट पहनते हैं और वेस्ट पे एक एम्ब्रॉयडर्ड बेल्ट होती है एंड उस बेल्ट को बोला जाता है कुपाई। ठीक है, और इसको कुफिया बोला जाता है अरब के अंदर। तो इनके इस ब्लैक कोट एंड इस बेल्ट एम्ब्रॉयडरी वाली जो ये होती है, बहुत सुंदर सा होता है वो। आप यू कैन गो एंड सर्च इट ऑन गूगल क्रोम ओनली। तो उस वजह से ऐसा बोला गया है, इनकी ड्रेसिंग सेंस उनसे बहुत मिलती है, तो हो सकता है ये लोग अरब ओरिजिन हो। ठीक है, तो ग्रीक भी हो सकते हैं, अरब भी हो सकते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द कुर्जी रेजिमेंट। रेजिमेंट होती है आर्मी की, पंजाब रेजिमेंट इज देयर, हर एक अलग अलग रेजिमेंट होती है। तो कुर्जी रेजिमेंट जो है ये बहुत वन ऑफ द मोस्ट डेकोरेटेड रेजिमेंट्स है इंडियन आर्मी की। और जो इंडियन आर्मी के फर्स्ट चीफ थे, 1 मार्कर आ गया है, जो फर्स्ट चीफ थे जनरल कैरियप्पा, मे बी मैं प्रोनाउंस गलत कर रही हूँ, तो वो कुर्जी ही थे, वो कुर्जी रीजन के थे। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द लोकेशन, द लैंडस्केप कंडीशन कैसी है। तो यहाँ पे पास में बह रही है रिवर कावेरी, और रिवर कावेरी का जो यहाँ वाटर है जो इस फॉरेस्ट में आता है यहाँ पे, उसमें महासीर एक फिश होती है, बड़ी फ्रेश वाटर फिश होती है, वो रहती है। ठीक है, तो किंगफिशर्स जो होती हैं डाइव करती है पानी के अंदर और मछली पकड़ के ले जाती हैं। और अगर बात की जाए यहाँ पे डिफरेंट टाइप की स्क्विरल्स होती है, लंगूर होते हैं, जो फ्रूट्स जो पेड़ से गिर जाते हैं पानी के अंदर वो खाते हैं। ठीक है, अब बात करी जाए तो एलिफेंट्स भी, अगर कोई यहाँ पे घूमने गया है तो दे कैन सी दैट एलिफेंट्स जो है आराम से यहाँ पे नहा धो रहे होते हैं, जो पानी है कावेरी वाटर का, रिवर का, उसके अंदर। और यहाँ पे जो लोग रहते हैं, सम पीपल आर हैविंग क्वाइट बिग बंगलोज, कॉफी प्लांटेशन होती है, पीछे उनके बंगलोज रहते हैं और वो एंजॉयबल लाइफ अपनी वहाँ पे जीते हैं। ठीक है, और यहाँ पे लोग एडवेंचर स्पोर्ट्स के लिए भी जाते हैं। तो डिफरेंट टाइप ऑफ एडवेंचर स्पोर्ट्स दैट आर मेंशन्ड इन योर चैप्टर आर रिवर राफ्टिंग, कैनोइंग, रैपलिंग। रैपलिंग क्या होता है आप लोग मुझे बताओ, रॉक क्लाइंबिंग एंड माउंटेन क्लाइंबिंग। और यहाँ पे ट्रैकर्स के फुटप्रिंट्स भी बहुत मिलते हैं, लाइक जो ट्रैकिंग करने जा रहे होते हैं वेस्टर्न घाट्स है, तो काफ़ी सारे ट्रैकर्स इस रास्ते से होते हुए गुजरते हैं। नाउ थोड़े बहुत एनिमल्स के बारे में बता रखा है, मकाउस, मलाबार स्क्विरल्स, लंगूर्स, स्लेंडर लॉरिस। ये जो है कैनोपी पे कीप अ वॉचफुल आई। कीप अ वॉचफुल आई मतलब कि ये जो पेड़ होते हैं ना, तो आपने देखा है कभी, यू रिमेंबर दैट काल मूवी, बहुत छोटी थी मैं तब आई थी, तो उसमें कैसे पेड़ वेड़ दिखाते हैं, जिम कॉर्बेट पार्क जिसमें दिखाते हैं, तो उसमें दिखाते हैं लंगूर जो होते हैं, स्क्विरल जो होती है, जो कोई टाइप के सांप होते हैं, वो पेड़ों पे ऐसे देखते रहते हैं सब कुछ कि पूरे जंगल में क्या हो रहा है। तो यहाँ पे कौन कौन सी, मकाओस, मलाबार स्क्विरल, लंगूर, स्लेंडर लॉरिस, कीप अ वॉचफुल आई ऑन द कैनोपी। कैनोपी मतलब पेड़ के ऊपर बैठे होते हैं ये और देखते हैं पूरे के पूरे एरिया में क्या हो रहा होता है। ठीक है, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द ब्रह्मगिरी हिल्स। अगर ब्रह्मगिरी हिल्स के ऊपर चढ़ जाओ, यानी कि यू कैन गो क्लाइंब अप द हिल्स, तो तुम्हें पूरा का पूरा कुर्जी एरिया जो है अपनी आंखों के सामने दिखेगा, जैसे नोबिता और डोरेमोन पहाड़ी पे जाके अपने शहर को देखते थे ना, वैसे ही। ठीक है, तो इस पहाड़ी पे से एंटायर लैंडस्केप ऑफ द कुर्जी जो है आप लोग एंजॉय कर सकते हो। कुर्जी बोल रही हूँ मैं। ठीक है, एंड एक और बात बता रखी है हमें, यहाँ पे एक रोप ब्रिज है, इसका जो डिस्टेंस है आपको याद रखना है 64। जो रोप ब्रिज है हमें एक और जगह पे पहुंचाता है, वो 64 एकड़ का एक आइलैंड है, निसर्गधामा, मे बी प्रोनाउंस मैं रॉन्ग कर रही हूँ, तो निसर्गधामा एक आइलैंड पे पहुंचाता है। तो इट इज़ ऑल्सो वेरी ब्यूटीफुल साइट सीइंग प्लेस। तो ये हो गया इसके लैंडस्केप की बात। अब यहाँ पे एक और बोनस पॉइंट है दैट यहाँ पे पास में ही एक जगह है, वहाँ पे बैल्को पे, वहाँ पे बुद्धिस्ट मॉन्क्स रहते हैं, जैसे तिब्बत एरिया में देयर आर बुद्धिस्ट मॉन्क्स, तो वहाँ पे बुद्धिस्ट मॉन्क्स रहते हैं। यू कैन गो एंड सी देम, यू कैन मीट देम। वो रेड कलर का जो उनका ऑचरे होता है एंड उसके साथ में येलो कलर के ड्रेसेस में, जो उनके येलो कलर का पूरा रोब्स होती हैं, उनमें बैठे होते हैं, लाइक आई मीन टू से दे लिव देयर। ओके, तो साउथ रीजन के अंदर ये बुद्धिस्ट मॉन्क्स सेटलमेंट भी है यहाँ पे एंड इट इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस। तो विद दिस आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है एंड दिस एरिया जब चैप्टर एंड हुआ है तो हमें बताया दैट कूर्च इज द हार्ट एंड सोल ऑफ साउथ
इंडिया। तो ये पूरा का पूरा एक टूर गाइड की तरह मैंने तुम्हें बता दिया भैया कूर्ज क्या जगह है, क्या क्या वहाँ पे होता है। तो आज मैं इस चैप्टर की तुम्हारी गाइड थी, तो कभी आप कूर्ज घूमने जाओगे तो बस ये वाली वीडियो देख के कूर्ज को घूम लेना, यू डोंट नीड एनी गाइड। सो विद दिस आई एम एंडिंग टुडेज वीडियो। आई होप तुम्हें चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब बात करें इस चैप्टर के मॉडर्न क्वेश्चंस की, तो उसकी वीडियो अलग डालेगी, जैसे कि मैं हर चैप्टर्स के साथ मोस्टली करती हूँ। कई चैप्टर मैंने वीडियोस के अंदर ही एक्सप्लेन कर दिया, बट दीज आर क्वाइट डिफरेंट काइंड ऑफ अ चैप्टर जो आप एनसीईआरटी खोल के पढ़ते हो तो आपको समझ नहीं पाते हैं। तो इसलिए मैंने यहाँ बोर्ड पे लिखा है, ये बहुत अच्छे नोट्स है आप लोगों के लिए। आई एम गेटिंग साइट, टेक अ स्क्रीनशॉट, और जब भी आपको चैप्टर रीड करना कोई जरूरत नहीं है एनसीईआरटी खोलने की, जस्ट रीड वॉट एवर आई हैव रिटन ऑन द बोर्ड एंड दैट्स इनफ, ठीक है। तो ऑल द मेजर पॉइंट्स आर हाईलाइटेड इन दिस पोर्शन ओनली। तो एनसीईआरटी एक बार बस देख लेना, उसके बाद इसमें से कर लोगे, योर टोटल चैप्टर वुड बी कंप्लीट है। ऐसे ही मैंने हर चैप्टर पढ़ाया। सो गो एंड रीड ऑल द चैप्टर्स, स्टडी ऑल द चैप्टर्स फ्रॉम माई चैनल। एसएसटी पढ़ सकते हो, साइंस पढ़ सकते हो, इंग्लिश पढ़ सकते हो। एंड येस, डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो विद ऑल योर क्लासमेट्स। एंड येस, प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल अगर अभी तक नहीं करा है तो। और क्लास 10 स्टूडेंट्स, अगर आपको कोई स्ट्रैटेजी वीडियो चाहिए, लाइक आपको टाइम टेबल समझ में नहीं आता, आपको नहीं समझ में आ रहा इंग्लिश कितनी देर में कंप्लीट करनी है, साइंस को रोज मैथ्स कैसे करें, एनी प्रॉब्लम यू आर फेसिंग, तो स्टडी टिप्स बाय सिमरन सानी प्लेलिस्ट नीचे गिवन है, वहाँ पे जाओ। क्लास 10 स्टूडेंट्स के लिए स्पेसिफिक वीडियोस आर देयर सो दैट यू कैन डू योर बोर्ड एग्जाम्स प्रिपरेशन, ओके। एंड लॉन्ग आंसर लर्निंग ट्रिक्स आर also there. So with this I'm ending today's video. Don't forget to share this video and subscribe to my channel, and I'll meet you in the next video. So bye bye and take care.